आपको राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री तो याद होगी। उसी तरह ही कुछ मामला एक बार फिर से मध्य प्रदेश से सामने आया, लेकिन इस बार कोई राजा रघुवंशी नहीं बल्कि अर्चना तिवारी। जी हां, अर्चना तिवारी केस में एक नया मोड़ आया है। मिसिंग मिस्ट्री सुलझाने के लिए अब पुलिस जबलपुर जाएगी और अर्चना तिवारी की रूममेट रही उससे पूछताछ करेगी। यानी कि अब अर्चना तिवारी की रूममेट अब इस मामले में एक नया मोड़ लाने जा रही है। वो क्या होगा मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी 11 दिनों से लापता हैं और उनके लापता होने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। वह 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच में इंदौर से कटनी आ रही थी, लेकिन स्टेशन पर नहीं पहुंची। पुलिस लगातार डॉग स्क्वाड के साथ जंगलों में तलाश कर रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अब जबलपुर जाएगी, जहां वह अर्चना की पुरानी रूममेट से पूछताछ करेगी। दरअसल कटनी जिले की अर्चना तिवारी 7 अगस्त को रक्षाबंधन के लिए इंदौर से कटनी नर्मदा एक्सप्रेस से निकली थी, लेकिन 8 अगस्त को कटनी स्टेशन पर उनका पता नहीं चला। ट्रेन में सिर्फ उनका बैग मिला, जिसमें राखी और बच्चों के लिए गिफ्ट थे। मोबाइल बंद था। 11 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ जंगलों में तलाश की है, लेकिन सफलता नहीं मिली और अब इसको हुए 12 दिन हो चुके हैं। अब पुलिस जबलपुर जाकर अर्चना की पुरानी रूममेट से पूछताछ करेगी, जिससे मामले में कुछ नया खुलासा होने की उम्मीद है। रानी कमलापति यानी कि अब आपको बता रहे हैं कि आखिर उनके घर में क्या कुछ चल रहा है। रानी कमलापति और नर्मदापुरम की रेलवे पुलिस की ने सीहोर की बुधनी चौक मिड घाट रानी कमलापति और नर्मदापुरम की रेलवे पुलिस ने सीहोर के बुधनी चौक मिड घाट इलाके में अर्चना तिवारी की तलाश की। शनिवार को कई घंटों की तलाश के बाद भी अर्चना तिवारी का कोई सुराग नहीं मिला। बुधनी के मिड घाट चौक इलाके में रेलवे ट्रैक के आसपास के जंगलों, झाड़ियों और नदियों में तलाश की गई। बता दें कि इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी अर्चना तिवारी और 7 अगस्त 2025 को ट्रेन यात्रा के दौरान अचानक वो लापता हो गई थी। पुलिस तब से जांच कर रही है और अर्चना का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं 12 दिन के बाद भी इंदौर से लेकर कटनी के बीच हर स्टेशन, शहर, जंगल घूमकर पूरा परिवार थक हार कर परेशान हो चुका है। तलाश में तीनों भाई जुटे हुए हैं और उनके साथ साथ बड़े पिता बाबू प्रकाश तिवारी बीमार हो चुके हैं, वापस अपने घर कटनी लौट आए हैं। उन्होंने बेटी अर्चना तिवारी की जल्द से जल्द तलाश की मांग की है। ये भी आपको बता दें कि अब अर्चना तिवारी के घर में महामृत्युंजय का जाप भी शुरू हो चुका है। अब भगवान से उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी बहन और उनकी बेटी उन तक वापस आ जाए। फिलहाल बढ़ते जांच के दायरे से परिजनों में थोड़ी हिम्मत जरूर बढ़ी है। उनकी बेटी अर्चना वापस घर लौटेगी। इधर भोपाल रेल पुलिस ने जांच की टीम बढ़ाई है, जिसमें जबलपुर, कटनी समेत साइबर टीम को प्रमुख रूप से शामिल करते हुए भोपाल तलब किया गया। कटनी जीआरपी उप निरीक्षक अनिल मारावी ने बताया कि सिविल जज की तैयारी कर रही एडवोकेट अर्चना तिवारी के लापता हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा। वहीं भोपाल जीआरपी ने रेडियो मैसेज से अर्चना तिवारी की जानकारी साझा करते हुए बताया कि भोपाल और कटनी स्टेशन के बीच चल रही 23 बोगी वाली इंदौर बिलासपुर ट्रेन के B3 कोच के 3 नंबर की बर्थ से कटनी निवासी अर्चना तिवारी ऑरेंज ड्रेस में, जिसकी हाइट 5 फीट 11 इंच है, वो गायब हुई है। उसकी तलाश सरगर्मी से जारी रखे और इसी मामले पर इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर समेत कटनी जीआरपी टीआई लालता प्रसाद कश्यप अपनी टीम समेत भोपाल पहुंच गए हैं। इसके साथ ही अर्चना तिवारी की लोकेशन के लिए साइबर टीम एक्टिव मोड पर आ गई है, ताकि जल्द ही उस तक पहुंच सके। और इस केस की जांच के दौरान कई चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं, जैसे इंदौर स्थित हॉस्टल में रहने के दौरान वह कार से आते जाते दिख रही। पुलिस यह पता कर रही थी कि यह कार किसकी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पता चला कि यह कार चोरी की है और दिल्ली पुलिस ने इसके मालिक को कस्टडी में लिया। इसे इंदौर में टैक्सी के रूप में चलाया जाता था। हालांकि ड्राइवर को इंदौर रेल पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पूछताछ किया, लेकिन अर्चना तिवारी तक
तक पहुंचने के लिए कोई सबूत हाथ नहीं लगे। मोबाइल से बात करते भी अर्चना निकलती हुई दिखाई पड़ी है। वहीं अर्चना तिवारी जब अपने हॉस्टल से 7 अगस्त को निकली थी, जब वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, हालांकि यह जानकारी नहीं आई कि वह किससे बात कर रही थी। वहीं भोपाल पहुंचने पर अपने परिवार को जानकारी दी थी कि सुबह कटनी पहुंच जाएगी। इसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं बताते चले कि इसके साथ ही साथ अर्चना तिवारी का आखिरी लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन के बाद नर्मदा ब्रिज के पास मिला और ऐसे में पुलिस और परिवार को अनहोनी का भी अंदेशा है। यही वजह है कि नदी में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा। अर्चना का बर्थ भी बिल्कुल गेट के पास ही था। ऐसे में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि भोपाल से कटनी के बीच रास्ते में घनघोर जंगल है, कहीं रात में वह गलती से गिर तो नहीं गई। हालांकि ये सब कुछ अटकलें हैं, इसके बारे में कोई सबूत नहीं है, लेकिन पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर रही है। और अब तो पुलिस जबलपुर भी पहुंच रही है ये पूछने के लिए कि जो अर्चना तिवारी की रूममेट है वो क्या जानती थी, क्या उससे अर्चना ने कुछ आगे अपने प्लानिंग के बारे में बताया था। यानी कि अब उसकी सहेली, अब उसकी रूममेट इस जांच में कुछ नया मोड़ ला सकती है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।